Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Go. Method of substitution. देखो, इंटीग्रेशन में अभी तक हम लोगों ने जो पहला दो एक्सरसाइज किया है उसमें क्या किया हम लोगों ने, सिंपल फॉर्मूला था हम लोगों के पास x टू द पावर n, जिसको पावर फॉर्मूला बोलते हैं, उसकी मदद से इंटीग्रेट किया। फिर हम लोगों के पास e टू द पावर x का था इंटीग्रेशन, a टू द पावर x का इंटीग्रेशन था और 1/x का इंटीग्रेशन था। एकदम सिंपल सा फॉर्मूला था जिस फॉर्मूला के मदद से आपने इंटीग्रेशन किया। अब जो इंटीग्रेशन आप देखोगे वहां पर सिंपल फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा डायरेक्टली। जो भी फंक्शन आपको दिया हुआ रहेगा, जैसे हम लोग ना इंटीग्रेशन का अभी पहला एक मेथड पढ़ रहे हैं, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। 70-80% इंटीग्रेशन का क्वेश्चन इसी से सॉल्व हो जाता है। तो अगर ये मेथड आपको अच्छा से समझ में आ गया, समझो इंटीग्रेशन का बहुत मेजर पार्ट समझ में आ गया। तो इंटीग्रेशन में ना 3 ही कैटेगरी है। पहला कैटेगरी है इनडेफिनेट में, पहला इज सब्स्टिट्यूशन मेथड, सेकेंड मेथड इज बाई पार्ट्स, इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स, जो कि बहुत आसान लगेगा आपको, एंड थर्ड इज पार्शियल फ्रैक्शन। ये 3 समझ में आ गया तो आपको इंटीग्रेशन बेसिक समझ में आ गया 70-80%। उसके बाद एक एक्सरसाइज आएगा जहां पे स्पेशल फॉर्म्स ऑफ इंटीग्रेशन पढ़ेंगे। वो सारा का सारा यही सब टॉपिक से निकलेगा, सारा का आंसर इसी से आता है, लेकिन आप उतना डिटेल में आंसर निकालोगे नहीं। तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होगा और इसको बहुत अच्छे से सीखने की कोशिश करना। अब इसको ना 4 पार्ट में सिखाएंगे, 4 पार्ट में हम लोग सीखने वाले क्या क्या करना होता है, कैसे करना होता है। आज का जो एक्सरसाइज है, आज का हमारा मेन टारगेट है एक्सरसाइज 7.3। इसमें उतना हार्ड एंड फास्ट सब्स्टिट्यूशन नहीं लगने वाला, एकदम सिंपल सा सब्स्टिट्यूशन लगेगा। सिर्फ एक फॉर्मूला है, सिर्फ एक फॉर्मूला से ये पूरा एक्सरसाइज खत्म होगा। टोटल हम लोग 4 तरीके का स्कीम सीखेंगे। सब्स्टिट्यूशन का मेथड एक ही होता है, मेथड एक ही है, उससे 3 शॉर्टकट्स निकलेंगे। तो पहला जो शॉर्टकट निकलेगा ना, उसको हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। ठीक, एक बार फिर से प्रोफॉर्मा समझाते हैं। अभी जब हम लोग पढ़ेंगे सब्स्टिट्यूशन, तो ये जो मेथड है सब्स्टिट्यूशन का, तो सपोज करो कुछ मेथड होगा, कुछ तरीका होगा जिससे आप इसको सॉल्व करते हो। इसी मेथड से ना 3 शॉर्टकट्स निकलेगा जो 3 स्पेशल टाइप के फंक्शन को सॉल्व करेगा। ठीक है, पहला एक कोई स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शन 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, और ये तीनों निकलेगा कहाँ से? सब्स्टिट्यूशन मेथड से। इसका जो पहला वाला पार्ट है वो हमारा आज का एक्सरसाइज है 7.3। 7.4 जो होगा वो ये वाला होगा। ठीक है, ये वाला भी होगा और ये भी पढ़ेंगे। तो आज का टारगेट हमारा सिर्फ पहला वाला फॉर्मूला, ये पहला फॉर्मूला निकलता का है सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही। चलो, तो पहला फॉर्मूला जो है वो क्या है बेटा, उसको बस देखो आज। सो इट सेज इफ इंटीग्रेशन ऑफ any function fx dx is given as capital Fx plus c। क्या दिया हुआ है? अगर आपने किसी भी फंक्शन को इंटीग्रेट किया और उसका रिजल्ट कुछ निकल के आता है, ठीक है, फंक्शन ओरिजिनल फंक्शन क्या है? fx, जहां पे f स्मॉल है, इसको आप इंटीग्रेट कर रहे हो तो इसका आंसर ये निकल के आया। कुछ और फंक्शन आया जिसको हम लोग कैपिटल Fx से डिनोट कर रहे हैं, प्लस c। c क्यों लिख रहे हैं? कांस्टेंट, इनडेफिनेट इंटीग्रल। अगर ऐसा है देन इस लाइन को बहुत ध्यान से देखना, पूरा एक्सरसाइज इसी पर बेस्ड है आज का। देन इंटीग्रेशन ऑफ f, यहां पे देखो ध्यान से, x के जगह पर अगर आप लिखते हैं ax प्लस बी, क्या किया हम लोगों ने? x के जगह पर हम लोगों ने क्या लिखा यहां पे? ax प्लस बी। अगर इसका इंटीग्रेशन ये है तो इसका इंटीग्रेशन विल बी एकदम सेम टू सेम रिजल्ट, कैपिटल F। x के जगह पे यहां पे क्या लिखा है तुमने? तो यहां पे भी आंसर जो आएगा बेटा वो भी आएगा ax प्लस बी, यही आएगा। इसके साथ बस एक चीज इन्वॉल्व होगा, क्या? जो भी कोफिशिएंट ऑफ x है यहां पे, कोफिशिएंट ऑफ x यहां पे क्या है? a। बस जो भी कोफिशिएंट होगा ना वो इसके नीचे में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, यहां पे कोएफिशिएंट को आप डिवाइड करोगे, और प्लस सी तो हर जगह लगता है, तो प्लस सी हमेशा अपने को लगा के रखना है। ये तरीका निकलता कहां से? सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही निकलता है। ठीक है, शॉर्टकट है जहां पर आज का पूरा एक्सरसाइज खत्म हो जाएगा हमारा। क्लियर? क्या है फिर से?
अगर आपने इंटीग्रेट किया किसी फंक्शन को और उसको इंटीग्रेशन में आप दिया हुआ था एफ एक्स को आप इंटीग्रेट करते तो रिजल्ट क्या आ रहा है, ये आ रहा है। अगर ऐसा हुआ देन अगर आपने इंटीग्रेट किया है एफ ए एक्स प्लस बी, अगर इसको इंटीग्रेट किया है तो भी आंसर वही आएगा, बस डिफरेंस क्या है, एफ ए एक्स प्लस बी यहां पर डिवाइड हो जाएगा क्या, जो भी यहां पर कोफिशिएंट ऑफ एक्स होगा बस वो डिवाइड हो जाएगा, प्लस सी आगे एज इट इज। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट वे, और जहां पे पूरा एक्सरसाइज आज हम लोग खत्म करेंगे 7.4 का। चलो अब एक बात बताओ, यहां पर ए एक्स प्लस बी है, ध्यान से देखो यहां पे क्या है, ए एक्स प्लस बी। अगर ए एक्स प्लस बी के जगह पे ये होता, ऐसा होता फंक्शन ए एक्स प्लस बी, इतना लंबा के जगह पर सिंपल आपको दिया होता एक्स, तो क्या आंसर होता बेटा इसका, एक्स का पावर 4 डिवाइड बाई 4 प्लस सी, ये आंसर होता। अब यहां पर एक्स के जगह पे क्या दे दिया है, तो बताओ इसका आंसर क्या होगा, जो एक्स होगा वही यहां पर भी होता, तो यहां पर हम लिखेंगे क्या, ए एक्स प्लस बी, इसका भी पावर 4 डिवाइडेड बाई 4। अगर इसका आंसर ये है और x के जगह पर ये दिया हुआ है तो उसका भी आंसर वही आएगा, तो आंसर लिख दिया। एक चीज डिफरेंस है क्या, यहां पर कुछ डिवाइड करना पड़ेगा हमें, क्या डिवाइड करोगे, कोफिशिएंट ऑफ x, तो व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ x, a, तो यहां पर आप कोफिशिएंट ऑफ x को डिवाइड करो या अलग से ऐसे करके 1/a लिख दो, और प्लस c लिखना मैंडेटरी है। अब अपन इसको हटा दे रहे हैं, ये तो समझाने के लिए बताए थे। दिस इज द आंसर, इसको और थोड़ा सा ऐसे कर दो, ए एक्स प्लस बी का पावर 4 डिवाइडेड बाई 4a प्लस सी, ये आ गया आंसर। तो बिल्कुल वही फॉर्मूला लगाओगे, यहां पर है क्या, इसके पैटर्न को समझोगे बेटा, तो ए एक्स प्लस बी ये पूरा का पूरा पार्ट एक वेरिएबल है, ए एक्स प्लस बी पूरा का पूरा पार्ट क्या है, वेरिएबल है, वेरिएबल है और वेरिएबल के ऊपर एक कांस्टेंट पावर है, मतलब x टू द पावर n। ये वाला फॉर्मूला आपको यूज करना है, यहाँ पे आपको ये पहचानना है कि फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे। ठीक है, ये पहचान गए, x यहां था, यहां पे x की जगह पे x प्लस बी है, जो इसका आंसर आएगा वही इसका भी आंसर होगा। फर्क क्या है, जो भी कोफिशिएंट होगा उसको अपने को डिवाइड करना है, पहला पार्ट। सेकंड पे आओ, देखो सबसे पहले इसको आपको अलग अलग करना पड़ेगा, हाँ या ना, यहां पे प्लस लगाया हुआ है तो उसको अलग अलग करते हैं पहले, तो सबसे पहले अलग अलग करोगे, दिस विल बी इंटीग्रेशन 4 e टू द पावर dx दिस, फिर इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx, यहां से 4 कांस्टेंट है बेटा, 4 को बाहर निकाल दो, e टू द पावर 3 dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx। अब एक और चीज का ध्यान रखना है, ये स्टैंडर्ड मेजर है क्या, कि सपोज ना इसका इंटीग्रेशन तुम इस स्टेप में कर सकते थे, इंटीग्रेशन ऑफ 1 का जो इंटीग्रेशन यहां पर, उसके जगह पर x लिख सकते थे डायरेक्टली, अगर यहां x लिखते तो प्लस सी फिर लिखना पड़ता, जब भी इंटीग्रेशन हटता है तो कांस्टेंट वाला वैल्यू आ जाता है। तो इसको ना कोशिश करोगे कि बार बार अलग अलग नहीं करे, एक ही साथ सबको इंटीग्रेट करे एक ही स्टेप में, इसलिए जानबूझ के इसको कैरी फॉरवर्ड किए, नहीं तो यहां पर x लिखा जा सकता था, लेकिन x प्लस सी लिखना पड़ता, फिर इसका भी फिर प्लस C1 कुछ C2 ऐसे ऐसे करके नाम आता, उसको अवॉइड करने के लिए इंटीग्रेशन एक ही बार करना। बताओ क्या तुमने कोई ऐसा फॉर्मूला पढ़ा है, e टू द पावर 3x का फॉर्मूला, इंटीग्रेशन में हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा है इसका फॉर्मूला क्या होता है, e टू द पावर x का e टू द पावर x प्लस सी, ये होता है। हम लोगों ने e टू द पावर 3x पढ़ा है कभी नहीं, x के जगह पे क्या है यहाँ पे 3x, तो क्या हम इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं, क्या हम लोग इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं, यस। x के जगह पे क्या है यहाँ पे 3x, तो जो है बेटा वही लिख दो, डिवाइड क्या करना पड़ेगा, कोफिशिएंट ऑफ x, तो व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ x ओवर हियर 3, तो यहां पर आपने बस इसको 3 से डिवाइड कर दिया। आगे आते हैं प्लस, इंटीग्रेशन ऑफ 1 क्या होता है x, और यहां पे लिख देंगे प्लस c। पहले वाले पार्ट में यहां पे देखो, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 7 माइनस 2x का पावर -1/2। अब बेटा हम लोगों ने फॉर्मूला क्या पढ़ा, अंदर वाला पूरा का पूरा क्या है वेरिएबल, इसको अगर हम x माने और इसका पावर है -1/2, इसका तो हम इंटीग्रेशन जानते हैं, तो पावर रूल वाला फॉर्मूला लगाएंगे, x टू द पावर n+1। तो जो बेटा तुम x के साथ करते
पूरे के साथ वही कर दो, तो पूरे के साथ वही करना है, मतलब 7 माइनस 2x के साथ में माइनस हाफ प्लस 1 डिवाइडेड बाई माइनस हाफ प्लस 1। डिवाइड क्या करना पड़ेगा कोफिशिएंट ऑफ x को, कोफिशिएंट ऑफ x क्या है यहाँ पे -2, तो -2 को यहाँ पे डिवाइड करो, या तो अलग से ऐसे भी लिख सकते हैं इंटू 1 बाई -2 लिखो, ज़्यादा अच्छा है। -2 से आप डिवाइड कर रहे हैं तो इसको हम लोग लिखते हैं इंटू 1 बाई -2। अब इसके आंसर को सॉल्व कर दो, 7 माइनस 2x ये हो जाएगा हाफ, ये भी हो जाएगा हाफ, मल्टीप्लाइड बाई -1/2 प्लस सी। तो ये 2 और ये 2 कैंसिल आउट होगा, तो आंसर क्या बचेगा -7 माइनस 2x प्लस सी। ठीक है, सेकेंड वाला पार्ट, अगर यहां पर ये आपको दिया हुआ है रूट एक्स में, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए एक्स प्लस बी का पावर 1/2 dx। x टू द पावर n का फॉर्मूला पता है हमें, वही फॉर्मूला यहां भी लगाएंगे, तो यहां पे लिखेंगे ए एक्स प्लस बी 1/2 प्लस 1 क्या होता है 3/2, तो यहां भी आएगा 3/2 और डिवाइड करना पड़ेगा कोफिशिएंट ऑफ x से। व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ x, a, तो ये को या तो यहाँ पे डायरेक्टली डिवाइड करो या तो 1/a करके लिखो प्लस c, तो ये हो जाएगा 2/3a इंटू ए एक्स प्लस बी प्लस सी, इसका पावर 3/2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चले, चलो फर्स्ट पार्ट पे आते हैं। साइलेंट कर दे बेटा, चोरी करके लाएगा किसी को, मिल नहीं रहा तेरे को। चलो, ऐसा फॉर्मूला पढ़ा है कहीं हम लोगों ने इंटीग्रेशन का, इसको कैसे लिख सकते हैं, e टू द पावर x इसका पावर 1/2, दोनों पावर्स को मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या हो जाएगा e टू द पावर x/2। हम लोगों ने e टू द पावर x का फॉर्मूला पढ़ा है, e टू द पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, e टू द पावर x मतलब वही लिख देंगे सेम टू सेम, डिवाइड क्या करोगे कोफिशिएंट ऑफ x से, यहां पे कोफिशिएंट ऑफ x क्या है 1/2, फिर यहां पे लिख देंगे प्लस c, ये 2 चला जाएगा ऊपर, e का पावर x/2 प्लस c। सेकेंड वाले पार्ट पे आओ, अपनी किताब में जो इसको प्रेजेंट किया है उसको इस तरीके से किया है, e का पावर x और इसका पावर 1/2, और 1/2 को कैसे लिख सकते हैं हम लोग, तो 2√ex प्लस सी। आपकी किताब में आंसर ऐसा दिया हुआ है, तुम यहां तक आओ कोई दिक्कत नहीं, ये भी सही था, वहां तक जाओ, जितना सिंपल जा सकते हो चले जाओ। इस पे आओ बेटा, ये फॉर्मूला ऐसा हम लोगों ने पढ़ा है, इंटीग्रेशन ऑफ a टू द पावर x पढ़ा है हम लोगों ने, क्या फॉर्मूला होता है a टू द पावर x डिवाइडेड बाई log a, तो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो वही लिखेंगे a टू द पावर x, तो a टू द पावर x के जगह जो लिखा वही लिख दो, डिवाइडेड बाई log a, और क्या चीज से डिवाइड करना पड़ेगा इसको, कोफिशिएंट ऑफ x, तो क्या कोफिशिएंट ऑफ x है 3, तो 1/3 से डिवाइड कर दिया हमने, इसको लिखा प्लस c, यहां पर आ गया ये 3 log a प्लस c। चलो फर्स्ट पार्ट बताओ, इसका आंसर क्या होगा, सिंपल है, e टू द पावर 2x प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2 प्लस c, बहुत सिंपल है ये। इस पे आओ, क्या करेंगे इसका, यहां पे जब कुछ बेस नहीं दिया है तो क्या हम अज्यूम करोगे बेस क्या है e, तो यहां पे भी बेस क्या है e, पावर्स में शिफ्ट करो इसको, तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसका log x का पावर 3a, यहाँ पे बेस है e, प्लस यहाँ पे आएगा log a का पावर 3x, यहाँ पे इसका बेस है e, ये आ गया dx। सबसे पहले तो इसको ऐसे लिखेंगे, चलो
ये वाला हम लोगों ने पढ़ा था लास्ट क्लास में, तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा बेटा, x का पावर 3a, और यहां पे क्या आ जाएगा, a का पावर 3x। ठीक है, क्या हुआ, ये a का पावर 3x, e और e था ना, बेस लॉग है, तो पूरा का पार्ट हट जाएगा, बस जो आंसर होगा यहाँ पे आर्ग्यूमेंट उसी को डायरेक्टली लिखेंगे। ठीक है, यहां तक पहुंच के अलग अलग कर सकते हो, कर दो तो भी सही, नहीं करोगे डायरेक्टली भी निकाल सकते हो। a का पावर 3x, यहां पे आ गया dx। बताओ बेटा ये कौन से फॉर्म में दिया हुआ है आपको, ये कौन सा फॉर्म है, वेरिएबल टू द पावर कांस्टेंट। कहीं पढ़ा हम लोग ऐसा फॉर्मूला, तो इसको कैसे सॉल्व करोगे, पावर रूल। ठीक है, इसको कैसे सॉल्व करोगे, चलो सॉल्व कर दो जल्दी से। सबसे पहले वाले में क्या यहां पर कोई भी डायरेक्ट फॉर्मूला लगना पॉसिबल है, इस वाले में क्या कोई भी डायरेक्ट फॉर्मूला लगना पॉसिबल है, नहीं। क्या ये वो नॉर्मल फंक्शन है जिसको तुम इंटीग्रेट कर पाओगे, नहीं है। यहां पर एक न्यूमरेटर में भी कुछ फंक्शन दिया हुआ है और डिनोमिनेटर में भी कुछ फंक्शन दिया हुआ है। चार फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा था 7.1 एक्सरसाइज में, क्या ये उससे सॉल्व हो सकता है, नहीं हो सकता। ठीक है, अभी जो हम लोगों ने शॉर्टकट तरीका पढ़ा है सब्सटीट्यूशन का, क्या उससे सॉल्व हो सकता है, फिलहाल तो नहीं हो सकता। यहां से इंटीग्रेशन चालू होता है बेटा। इंटीग्रेशन में सबसे मजेदार बात क्या है कि फंक्शन जो आपको मिलेगा, तो प्राइमा फेसी पहली बार जब देखोगे आप इसको इंटीग्रेट कर ही नहीं पाओगे, तो अब आपको इसमें कुछ चेंजेस करना पड़ेगा और उसको चेंज करके उस फॉर्म में लाना पड़ेगा जिसका फॉर्मूला तुमको आता है, इसलिए इंटीग्रेशन मजेदार है। ये आपको उस फॉर्म में नहीं दिया हुआ रहेगा। अब इसका जो वैरायटी है, इसका वैरायटी का लेवल बहुत ज्यादा है, बहुत वैरायटी के फंक्शंस होंगे, किसी में कुछ, किसी में कुछ, किसी में कुछ। तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं जो कॉमन मेथड्स होता है ना, वो हम लोग पहले देखेंगे। 7.3 इज ऑल अबाउट कॉमन मेथड, जो सबसे कॉमन तरीका होगा। सबसे कॉमन तरीका यहाँ पे क्या दिख रहा है, न्यूमरेटर में मेरे पास x है और डिनोमिनेटर में भी मेरे पास x है, तो हम लोग इसको डायरेक्ट डिवाइड कर सकते हैं, दूसरे से डिवाइड कर सकते हैं। तो कैसे करोगे, यहाँ पे आओ डायरेक्टली डिवाइड करते हैं। यहाँ पर x है बेटा, डिवाइड करना है इसको 2x माइनस 3 से। अगर हम यहाँ पे ले वैल्यू 1/2, अगर इसका यहाँ पे क्वेश्चन ले तो 1/2, तो 1/2 इंटू 2x क्या होगा x, 3 इंटू 1/2 क्या होगा -3/2। अब इसको एक दूसरे से माइनस कर दो, तो ये और ये गया, क्या रिमाइंडर बचा -3/2। तो अगर इसको इससे डिवाइड करोगे तो इसका आंसर क्या बनेगा, यहाँ पे आएगा 1/2 और रिमाइंडर क्या बच रहा है -3/2 डिवाइडेड बाई जो भी ये रहा, ये निकल के वैल्यू आया। इसको लिख क्या बेटा, अच्छा हाँ +3, ठीक है ठीक है, इसको यहाँ पे प्लस कर लो, इसको यहाँ पे प्लस कर लो, डिवाइड कर दिया हम लोगों ने डायरेक्टली। एक तरीका ऐसे कि अगर सिंपल यहाँ पे इसका भी पावर और इसका भी पावर दोनों सेम कर रहा है, दोनों सेम बैठ रहा है, दोनों को डिवाइड कर दो। ठीक है, ये एक पहला तरीका हुआ। चलो अब यहां पर डिवीजन के बाद पहले इसको यहां तक लिखो जल्दी से, डिवीजन वाला पार्ट लिखो जल्दी से। क्या, चलो अब आपने बेटा इसको डिवाइड करके ये जो फंक्शन दिया हुआ था इसका कुछ फॉर्मेट ही चेंज कर दिया है। अब जो फॉर्मेट चेंज किया है, देखो तुमको क्या इसका इंटीग्रेशन निकालने आता है कि नहीं। ये जो चार फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा है पहला एक्सरसाइज में, क्या ये उस पर फॉल करता है कि नहीं। पहले इसको अलग अलग कर लेते हैं। यहाँ पे आ गया 1/2 dx प्लस यहाँ पे आ गया 3/2 2x माइनस 3 dx। ठीक है, कांस्टेंट है 1/2, कांस्टेंट को आप लोग बाहर निकाल सकते हो, तो अंदर में बचा इंटीग्रेशन ऑफ 1। इंटीग्रेशन ऑफ 1 निकालने आता है क्या, ये तो x आ जाएगा, ये पता अपने को, चलो ये तो सॉर्ट हो गया। इसका भी 3/2 है, इसको बाहर निकाल दो, यहाँ पे बचेगा इंटीग्रेशन 2x माइनस 3, यहाँ पे आया dx। अब बताओ 1 बाई वेरिएबल,
1 बाई वेरिएबल मतलब 1/x। 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है? log x। 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है? log x। तो इसको log x में डाल सकते हैं, लेकिन x का कुछ कोफिशिएंट है तो उसको डिवाइड कर देंगे कोफिशिएंट को। ये पॉसिबल है। चलो तो अब इसको करते हैं इंटीग्रेट। यहां पे आ गया 1/2। 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है? x प्लस यहां पे आ गया 3/2। इसको 1 बाई वेरिएबल की तरह ट्रीट करना। 1 बाई वेरिएबल मतलब 1/x। तो यहां पे लिखेंगे log -1 से -1 + 1 क्या हो जाएगा बेटा? 0। देखो 1/x का इंटीग्रेशन अलग क्यों रखा गया है? इसको हम लोग बोलते हैं log x। ठीक है, अगर आपने इसको कर दिया x का पावर -1 दिस, पावर रूल से आ जाओ बेटा, तो ये क्या हो जाएगा? -1 + 1 डिवाइडेड बाई -1 + 1 एनीथिंग बाई 0, इनफाइनाइट आंसर आएगा। इसलिए कभी भी 1/x को तुम लोग भी ध्यान रखना गलती से ये काम नहीं करें। ठीक है, 1/x का फॉर्मूला ही इसीलिए अलग से बना है log x। तो 1 बाई वेरिएबल का केस है तो यहाँ पे इसको log में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो ये आया 2x - 3। क्या यहाँ पे x का कुछ कोफिशिएंट है? यहाँ पर है, तो इसको आप क्या करोगे? कोफिशिएंट को डिवाइड कर दो और ये आ गया +c। यहाँ भी 2 यहाँ भी 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, सिंप्लीफाई कर देंगे। x/2 + 3/4 log मॉडुलस 2x - 3 + c। ये आया इसका आंसर। मजा आया क्वेश्चन को देखकर? अपने को शुरू हो रहा है इंटीग्रेशन। अपने को ऐसा कभी कभी केस आएगा, उस केस में आपको डायरेक्टली उस फॉर्म में फंक्शन नहीं दिया हुआ होगा जिससे आप आसानी से इंटीग्रेट कर सके। आपको उसको कुछ ना कुछ करके उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा बेटा उस फॉर्म में जहां पे इंटीग्रेशन पॉसिबल है। ठीक है, हम लोगों ने इस केस में क्या किया, क्योंकि इन दोनों का पावर सेम सेम है, इसका भी पावर 1 इसका भी पावर 1, तो इसका डिवीजन पॉसिबल था। तो सबसे पहला तरीका होता है डिवाइड कर दो। अगर इनका पावर सेम है, यहां भी 1 यहां भी 1, या ऊपर वाले का पावर बड़ा है, उस केस में भी डिवाइड कर सकते हो। सपोज करो ऊपर में पावर आपको दिया हुआ था x² डिवाइडेड बाई 2x - 3। इस केस में भी डिवीजन पॉसिबल है। क्यों पॉसिबल है? ऊपर वाले का पावर बड़ा होना चाहिए नीचे वाले से, तो डिवाइड हो जाएगा। अभी आएगा ऐसा क्वेश्चन, हम देखेंगे ऐसा क्वेश्चन भी। तो पहला केस हम लोगों ने डिवीजन वाला किया, इसको डिवाइड कर दिया। सेकंड में आओ बेटा, देखो यहां पर अपने को दिया हुआ है, ये केस में डिवीजन पॉसिबल ही नहीं है। ऊपर में x का पावर क्या है? 1, नीचे में कितना है? 2। इसका डिवीजन पॉसिबल नहीं है। जब डिवीजन पॉसिबल नहीं होगा तो इसका कुछ स्पेशल तरीका है। क्या तरीका है? पहले तो कोशिश करो फैक्टराइज हो जाए नीचे वाला। अगर ये नीचे वाला आराम से फैक्टराइज हो गया, तुम्हारा लाइफ आसान है। जब फैक्टराइज नहीं होगा तो आएगा पार्शियल फ्रैक्शन। वो जब आएगा तब सोचेंगे उसके बारे में। अभी देखो ये फैक्टराइज करके क्या इसका फैक्टराइजेशन पॉसिबल है या नहीं है? 3 2 पॉसिबल है। यहां पे क्या लिखोगे? -6 चाहिए ना, तो यहां पर लिखेंगे -6 x प्लस +6x क्या बाबू? 3x - 2x 3x + 2x तो पॉजिटिव 6 दे देगा ना, वो पॉजिटिव दे देगा ना हम लोगों को। ठीक है, अगर 3x और 2x करोगे तो 3 और 2 +5 तो आ जाएगा, लेकिन 3 × 2 यहाँ क्या चाहिए? माइनस चाहिए। तो +3 × 2 +2 नहीं कर सकते। चलो तो यहाँ आ गया x + 2 लगाओ, दिस विल बी 3x, और यहाँ पे आ गया x + 2 -1 को ले लिया यहाँ पे x + 2। लो भाई, इसका तो बहुत आसानी से हम लोगों ने फैक्टराइज कर लिया। 3x - 1 x + 2 और यहाँ पे आ गया dx, कैंसिल आउट हो गया। तो ये कैंसिल आउट हो गया। क्या क्या? x + 2 और x + 2 गायब। अब नीचे में देखो ये फंक्शन बचा क्या? 1/3x - 1, मतलब 1 बाई वेरिएबल। 1 बाई वेरिएबल का मतलब log, तो log में आंसर लिखेंगे इसका, तो लिखेंगे log 3x - 1, और क्योंकि कोफिशिएंट लगाना है 3 के आगे, x के आगे 3 है, तो यहां पे लगाया कोफिशिएंट डिवाइड बाई 3 + c आंसर। ठीक है, लकी हो गए तुम कि अगर डायरेक्ट फैक्टराइजेशन पॉसिबल है।
अब जो अच्छे क्वेश्चंस आते हैं वहां पर डायरेक्ट फैक्टराइजेशन पॉसिबल नहीं होता, इसलिए इंटीग्रेशन का वहां पे एक नया मेथड लगता है। जब पढ़ेंगे उस मेथड को तो डिस्कस करेंगे। ये वाला क्वेश्चन इंटीग्रेशन का वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन में से एक है और बहुत अच्छे से आप इसको देखेंगे। बताओ यहां पर नीचे में पावर क्या आ जाएगा? x का स्क्वायर होते ही उस नीचे वाले का पावर क्या हो जाएगा? स्क्वायर। तब तो उसका डिवीजन पॉसिबल नहीं है, एकदम पॉसिबल नहीं है। ठीक है, दूसरा तरीका क्या है कि आपको इसको किसी भी तरीके से उस फॉर्म में कन्वर्ट करना है जहां पर एक ऐसा फंक्शन मिले जिसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन पॉसिबल हो। इस केस में यहां पर ऊपर में x है, नीचे में x+1 है। तो सबसे पहला काम आप क्या करेंगे, ऊपर में करो x+1 और आगे में लिख दो -1। ठीक है, अब यहां पे जो आपने x+1 लिखा है इन दोनों को अलग अलग कर दो। x+1 डिवाइडेड बाई x+1 का स्क्वायर -1 बाई x+1 का होल स्क्वायर। क्या इसको अलग अलग करके ऐसे लिख सकते हैं? लिख दिया। अब ये एक दूसरे से बेटा कैंसिल आउट होगा, यहां पे ये कैंसिल आउट करके नीचे में आ जाएगा x+1 और यहां पर हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं x+1 का पावर -2 dx। अलग अलग कर दो इनको, 1 बाई x+1 dx माइनस x+1 का पावर -2। अब बता, यहां पर अपने पास वो फॉर्म है 1 बाई वेरिएबल, तो 1 बाई वेरिएबल इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आएगा लॉग में, लॉग x+1। कोफिशिएंट कुछ है नहीं तो इसको डिवाइड करेंगे नहीं। यहां पर वैल्यू आया x⁴n का, तो यहां पे वैल्यू क्या बनेगा? x+1 -2 + 1 कितना होता है? -1 डिवाइडेड बाई -1 प्लस c। ठीक है, log x+1 माइनस माइनस ये हो गया प्लस, इसका पावर इधर माइनस में आ गया हमारे पास आंसर। ठीक है, अब बेटा एक चीज ध्यान से समझना, इंटीग्रेशन में ना कुछ कुछ क्वेश्चंस होंगे, कुछ कुछ पैटर्न वो तुमको याद होना चाहिए। कुछ कुछ स्पेशल पैटर्न्स होंगे, इतने वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस है कि अगर तुम एग्जाम में एक्सपेरिमेंट करोगे, विल लर्न ऑल द टेक्निक, ऑल द स्ट्रैटेजीज, ऑल द तरीका, लेकिन कुछ एक ऐसे क्वेश्चंस होंगे जिसका पैटर्न तुमको याद ही रहना चाहिए। वो क्वेश्चन आगे एग्जाम में दिमाग लगाओगे, टाइम पार होगा और निकाल नहीं पाओगे, हिट एंड ट्रायल नहीं लगाना है। दिस इज वन ऑफ दोज क्वेश्चंस। ये जो पहला वाला पार्ट है ये दूसरा नहीं, उसका तो लॉजिक है, लॉजिक समझ जाएंगे। देखो ये जब क्वेश्चन आया था आपको सबसे पहले देखना क्या है, डिवीजन वगैरह पॉसिबल है कि नहीं। पॉसिबल नहीं था यहाँ पे, जब डिवाइड नहीं कर सकते, ऊपर में x है, सिर्फ x है, खुला, यहाँ पे कुछ भी ऐड प्लस किया जा सकता है, तो हमेशा वो ऐड और माइनस करोगे जो आपको डिनोमिनेटर में दिया हुआ है। ठीक है, आराम से इसको करो, सॉल्व करो, सिंप्लीफाइड वर्जन में उस फंक्शन में लेकर आओ, उस फंक्शन में लेकर आओ इसको, जैसे हम लोग इसको सॉल्व कर करके यहां तक लेकर आ गए। इसको, इसका इंटीग्रेशन हमें आता है, हमें ये पता है, तो आपको इसको सिंप्लीफाई करके उस फंक्शन में कन्वर्ट करना है। ठीक है, चलो सेकंड वाला कैटेगरी बेटा बहुत आसान है। क्यों? ये वाला क्या कर सकते हैं, सीखा भी हम लोगों ने, डिवाइड कर सकते हैं। डायरेक्ट डिवीजन पॉसिबल है तो सबसे आसान काम है डिवाइड करना। चलो भाई डिवाइड कर दो, तो लिखेंगे x² + 1, यहाँ पे x+1, x से मल्टीप्लाई किया, ये आया x² माइनस माइनस क्या, अच्छा x² + 2 डिवाइडेड बाई x+1, x से मल्टीप्लाई किया, दिस इज x² + x, यहाँ पे आया माइनस, यहाँ भी माइनस, ये गया, तो बचा क्या, -x + 2, -x + 2 मतलब -1 से डिवाइड करोगे तो ये माइनस, ये भी माइनस, प्लस ये भी प्लस, ये और ये गया, आंसर क्या बचा 3। तो डिवीजन हो गया बेटा, डिवीजन के बाद रिजल्ट आया है
x माइनस वन प्लस 3/x प्लस वन, यही है रिजल्ट। डिवीजन के बाद का रिजल्ट ये है हमारे पास। चलो x माइनस वन, इसका तो इंटीग्रेशन हम जानते हैं, x का इंटीग्रेशन अलग होगा, 1 का इंटीग्रेशन अलग होगा, और यहां का ये कौन से फॉर्मेट में आ गया है, 1/, हाँ चलो, तो यहाँ पे x को अलग कर दिया हमने, यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ 1 को अलग कर दिया हमने, 3 बाहर निकाल दिया, 1/x प्लस वन, जिसका आंसर x²/2, इसका आंसर -x, इसका आंसर log x प्लस वन प्लस सी। पहले वाले में क्या करोगे, देखो डिवाइड तो कर सकते हैं, लेकिन जब आप इसका डिवीजन करने जाओगे, ठीक है, थोड़ा सा इसका डिवीजन आपको बहुत लंबा रिजल्ट लाके देगा। ध्यान से देखो, डिवाइड करोगे बिल्कुल सही आंसर सही आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, इनफैक्ट होमवर्क में आप डिवाइड करके सॉल्व जरूर करना, ठीक है। हम लोग थोड़ा सा एक शॉर्टकट मेथड लगाएंगे जो डिवीजन से थोड़ा आसान रिजल्ट इसके केस में निकाल के दे। क्या मेथड लगाएंगे, इसको ना छेड़छाड़ करेंगे कुछ के डिनोमिनेटर की तरह बनाने के लिए। क्या क्या छेड़छाड़ पॉसिबल है, आप इसको डिवाइड करके निकालना आंसर, बिल्कुल निकालना, वैसे आंसर निकलेगा, थोड़ा लंबा निकलेगा। अपने क्या करने वाले हैं, देखो थोड़ा सा इसमें शॉर्टकट्स लगाते हैं। यहां पर है x³, अपने को पता है कि नीचे में ना हम लोगों को किसी तरीके से ऊपर में क्रिएट करना है 2x प्लस वन, किसी तरीके से कुछ भी अप्लाई करके क्रिएट करना है। सोचो तो कुछ भी करके पॉसिबल है क्या, आपको ऊपर में लेकर आना है 2x प्लस वन, कोई भी तरीके से पॉसिबल है क्या। देखो क्या करते हैं, 1/8 डिवाइड करते हैं और न्यूमरेटर में 8 को मल्टीप्लाई कर देते हैं, सही है ये, ठीक है। क्रिएट करना है हम लोग को, अगर आप डिवाइड करेंगे तो आंसर निकल जाएगा, लेकिन अगर स्मार्ट तरीके से सॉल्व करोगे तो बिना वो सब झंझट के आप इसका आंसर निकाल सकते हो। ये पहला काम किया। क्यों कर रहे हैं ऐसा, देखो अपने को ऊपर में चाहिए 2x, ऊपर में क्या है x, अगर x के आगे हम 2 कोफिशिएंट लगाएं तो क्या बन जाएगा, ये 2 का पावर 3, तो क्या बन जाएगा 8, तो 8 यहां पे हम लोगों ने इंट्रोड्यूस किया। अब ये इंट्रोड्यूस करने के बाद दूसरा स्टेप अपने यहां पे करते हैं प्लस 1 माइनस 1, ये हम लोगों ने दूसरा स्टेप लगाया। अब इतना के बाद आंसर आ जाएगा, कैसे आएगा देख लो। अब 1/8 यहां पे लिखा, 2x³, इसको क्या लिख सकते हैं 2x का क्यूब, यहां पर 1 है, 1 को क्या लिख सकते हैं 1 का क्यूब, और इसको एक साथ कर दो यहां पे, और ये -1 को अलग ही कर दो इधर, -2x प्लस वन, यहां पे आ गया dx, ठीक है। डिवाइड करने के बाद भी आपका आंसर यही आता, जो अभी आने वाला है ना, डिवाइड करने के बाद भी यही आता, लेकिन डिवीजन थोड़ा लंबा है, फ्रैक्शन वैक्शन में रिजल्ट आता, तो इसलिए हम लोग इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं इधर। आगे आओ, 1/8 a³ प्लस b³ a³ प्लस b³ का फॉर्मूला पता हम लोगों को, a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर मतलब 4x² प्लस बी स्क्वायर मतलब +1 माइनस ए बी का मतलब -2x। बेटा पता है ये क्या रिजल्ट आया है, अगर तुम इसको डिवाइड भी करते, अगर यहां पर आप इसको डायरेक्टली डिवाइड भी करते, जो आंसर आता ना आपका आंसर यही आता, मतलब इसको गायब कर दो, ये वाला पार्ट आता, माइनस रिमाइंडर में ही आता, ये आपका क्वोशंट बनता, ठीक है। इसको एक काम करते हैं और सिंप्लीफाई करो थोड़ा सा, कॉमन पार्ट को गायब करो, यहां से कुछ कुछ कॉमन दिखा, 2x प्लस वन गायब। चलो तो इसको क्या लिखेंगे फाइनली लिखने के टर्म्स में, दिस इज 1/8 इंटीग्रेशन 4x² प्लस 1 माइनस 2x माइनस 1/2x प्लस 1। अब बेटा ये जो रिजल्ट आप देख रहे हैं ना, ये वाला रिजल्ट यहां से लेके यहां तक, यही रिजल्ट आएगा तुम्हारा जब आप इसको डिवाइड भी कर देते डायरेक्टली। अगर डायरेक्ट डिवाइड होता तो यही तुम्हारा क्वोशंट बनता और रिमाइंडर बनता ये वाला पार्ट -1। तो तुम चाहो डिवाइड करके आंसर निकालो, आंसर बिल्कुल यही आने वाला और वो भी आंसर सही आएगा। बस ये थोड़ा सा शॉर्टकट है, और ये स्किल इसलिए सिखा रहे हैं क्योंकि आगे जो क्वेश्चंस आएंगे वहां पे ये स्किल काम करेगा।
कन्वर्ट करने वाला स्किल, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को कन्वर्ट करने वाला स्किल। सब क्वेश्चन डिवाइड करके सॉल्व नहीं होना, ठीक है। चलो अब आते हैं भाई इसके, बताओ 1/8 को अभी बाहर रखो, बताओ सर 4x², इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? 4 को बाहर निकालेंगे तो 4 तो 4 रहेगा ही, x² का इंटीग्रेशन x³ 1 का इंटीग्रेशन x -2, x का इंटीग्रेशन x²/2 माइनस 1/2x + 1, ये 1/x मतलब 1 वेरिएबल का पार्ट है, तो आंसर क्या देगा? ये लॉग में देगा। 2x + 1 कोफिशिएंट है क्या? है, तो इसको डिवाइड करेंगे प्लस, और ये आ गया +c। अब इस सब को 8 से मल्टीप्लाई कर दो, देखो तो आंसर में 8 से किया है कि छोड़ दिया है? किया है, तो चलो, तो ये हो जाएगा 4 × 2 और 3 2 = 6, तो x³/6 प्लस x/8, 2 यहां से उड़ गया, तो ये बचेगा x²/8 माइनस log 2x + 1 डिवाइड बाई 8 × 2 16 प्लस c। तो दिस इज द फाइनल आंसर। आंसर्स बड़ा बड़ा दिख रहा है, अब इसका डबल साइज का भी आंसर दिखेगा हम लोग को आगे जाके, तो उसके लिए मेंटली तैयार होते जाओ। क्या लगता है क्या करोगे? पहले तो पता है डिवाइड तो हो जाएगा, ये काम तो डिवीजन आसान है। x³ + 4x² - 3x - 2, तो यहां पे आ गया x का स्क्वायर, x², दिस इज x³ + 2x², ये गया, ये था माइनस में, तो बचा 2x² - 3x - 2, दिस इज +2x, 2x², 2 2 = 4, ये गया, ये माइनस में, -7x - 2, -7x, 7 2 = 14, ये और ये गया, ये आ गया प्लस में, तो यहाँ पर आया आंसर 12। ठीक है, डिवीजन का पार्ट क्लोज। क्या बचा हमारे पास? दिस इज x² + 2x - 7 प्लस 12 डिवाइडेड बाई x + 2। कर दो बेटा अलग अलग, अलग अलग करो या डायरेक्टली यहां से रिजल्ट निकाल दो, दोनों का आंसर ठीक ही है। अब निकल जाएगा आंसर सबका। दिस इज x³ 2 × x²/2, तो 2 और 2 कैंसिल, -7x + 12 log x + 2 प्लस c, ये 2 और 2 कैंसिल कर देना है। देखो क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों सेम है, दोनों में सेम तरीका लगेगा, तो हम लोग पहला वाला कर रहे हैं, दूसरा वाला होमवर्क। यहां पर जब डिनोमिनेटर में आपको दोनों तरफ मिल जाए स्क्वायर रूट लगा हुआ, तो इसको एक ही तरीका सॉल्व करने का, एंड दैट इज कॉल्ड रैशनलाइजेशन। इसको रैशनलाइज ही करना पड़ेगा सिंप्लीफाई करने के लिए। तो रैशनलाइजेशन तो बेटा हम लोगों ने पहले भी पढ़ा है। क्या होता है? जो भी डिनोमिनेटर होता है हमारे पास, उसका जो भी साइन है उस साइन को चेंज करते हैं हम लोग। यहां पे प्लस है तो क्या मल्टीप्लाई करोगे? माइनस, तो x + 1 माइनस √x + 2 माइनस। ठीक है, अब नीचे में डिवाइड किया है तो ऊपर में भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो हम लोगों ने नीचे में डिवाइड भी किया, सेम चीज ऊपर में मल्टीप्लाई भी कर दिया। ठीक है, माइनस का साइन यहां पे जरूरी है, तो अपने को पता है दिस इज a + b मल्टीप्लाइड बाई a - b, तो रिजल्ट क्या आएगा? a² - b², तो a का स्क्वायर मतलब √x + 1 का स्क्वायर, तो √x + 1 का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर रूट हट गया। फिर माइनस b का स्क्वायर मतलब √x + 2 का स्क्वायर, तो स्क्वायर करोगे रूट में तो उसका भी रूट
गायब हो जाएगा, तो ये बचेगा dx। देखो बेटा कैंसिल आउट हो रहा है क्या नीचे में कुछ, प्लस एक्स और माइनस एक्स गया, यहाँ पे प्लस वन है, यहाँ पे माइनस टू है, तो रिजल्ट क्या आया माइनस वन। माइनस वन को ऊपर भेजोगे तो इनका साइन चेंज हो जाएगा, रूट एक्स प्लस टू, रूट एक्स प्लस वन। अब इसका तो इंटीग्रेशन जानते हैं हम, एक्स प्लस टू का पावर वन बाई टू प्लस वन करेंगे तो क्या बन जाएगा ये थ्री बाई टू। एक्स प्लस वन का पावर वन बाई टू है यहाँ पे, ठीक है, इसको वन बाई टू बोल सकते हैं। प्लस वन किया थ्री बाई टू, यहां भी आ गया थ्री बाई टू, माइनस एक्स प्लस वन इसका भी सेम थ्री बाई टू डिवाइडेड बाई थ्री बाई टू प्लस सी, तो रिजल्ट आ गया टू बाई थ्री, टू बाई थ्री एक्स प्लस वन का पावर थ्री बाई टू प्लस सी। ठीक है, दिस इज कॉल्ड द मेथड ऑफ रैशनलाइजेशन। रैशनलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और उसका पैटर्न भी सेम ही रहेगा। पैटर्न क्या है, अगर अपने को क्वेश्चन में दे दिया जाए इस फॉर्मेट का इंटीग्रेशन जहां पे डिनोमिनेटर में दोनों तरफ रूट लगा हुआ है, यहाँ पे प्लस हो या माइनस हो, अगर माइनस होता तो यहाँ प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे, रैशनलाइज करके हटाओ उसको, डिनोमिनेटर में से आपको स्क्वायर रूट हटाना है, तो उसके बाद इसको सॉल्व करते जाओ, आराम से आंसर निकलेगा। फिर इसका जो सेकंड पार्ट है ना 8 का सेकंड पार्ट बिल्कुल इसी के तरीके से, सिर्फ रैशनलाइज करना है। माइनस में दिया हुआ वो, तो आप क्या चीज से मल्टीप्लाई करोगे, प्लस में मल्टीप्लाई करोगे, सॉल्व करोगे, खत्म हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 सॉरी 9, इसको रैशनलाइज करोगे, रैशनलाइज करके क्या करोगे और तो स्क्वायर रूट दी गया तो रैशनलाइज कर देंगे। क्या इसको डायरेक्ट डिवीजन करना इस केस में पॉसिबल है, डायरेक्ट डिवाइड पॉसिबल है, नहीं कर पाओगे। क्यों नहीं कर पाएंगे, स्क्वायर रूट लगा हुआ है नीचे में, कैसे डिवाइड, इतना कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, दिमाग खराब हो जाएगा हमारा। एक ही तरीका है, कन्वर्ट करो ऊपर वाले को नीचे वाले के फॉर्मेट में, दिमाग लगाओ और कोशिश करो। नीचे में क्या है, यहाँ पे 2x है, तो ऊपर में भी क्या चाहिए होगा, यहाँ पे 2x चाहिए होगा। इसको 2x लाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, अगर 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो बाहर में डिवाइड कर दो और अंदर में सबको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2x माइनस वन, ये हो गया ऐसे। ठीक है, अब उसके बाद हम लोगों को क्या चाहिए, 2x माइनस वन होना चाहिए, यहां तो माइनस है ही नहीं कहीं, तो माइनस वन करना पड़ेगा अपने से, तो माइनस वन आप लाओगे, 2x माइनस वन करोगे तो प्लस वन भी करना पड़ेगा, तो यहां पे प्लस वन कर दो। तो रिजल्ट फाइनल कैसा दिखेगा बेटा आपको, 2x माइनस वन यहाँ पे तो ले आए और यहाँ पे बच गया ये प्लस थ्री डिवाइडेड बाई 2x माइनस वन डी एक्स। चलो अब इनको अलग अलग कर देते हैं, तो 2x माइनस वन डिवाइडेड बाई 2x माइनस वन डी एक्स प्लस थ्री डिवाइडेड बाई वन बाई टू 2x माइनस वन डी एक्स। ये थ्री अंदर में था, मतलब समझ गया ना, ये थ्री को बाहर क्यों निकल लिख रहे हैं, यहाँ पे थ्री होता तो थ्री ऐसे लिखते हैं ना हम लोग यहाँ पे। चलो इसको अभी यहीं रहने देते हैं, आप कंफ्यूज हो जाओगे। अलग अलग कर दिया बेटा हम लोगों ने इस तरीके से, यहां तक ठीक है। चलिए अब इसको डिवाइड कीजिए नॉर्मली, बताओ यहां पे 2x का पावर है 1, ऊपर में 2x का पावर क्या है 1, नीचे में 2x का पावर माइनस वन का पावर क्या है हाफ, पावर माइनस होगा एक दूसरे से, तो अगर इसको पावर माइनस करोगे तो क्या बचेगा ऊपर में, 2x माइनस वन का पावर हाफ, ऊपर में 1 था नीचे में 1/2, तो 1 माइनस 1/2, तो ऊपर में क्या बचेगा 1/2, ये बचा। यहाँ पे आते हैं 3 को बेटा बाहर निकाल दो, 2x माइनस वन को आप लिखेंगे पावर माइनस हाफ, ऐसे लिख सकते हैं। अब क्या ये उस फॉर्मेट में आ गया जिसका हम लोग फॉर्मूला जानते हो, यस, x टू द पावर n वाला फॉर्मेट है ये। चलो तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये कैसा दिखेगा, दिस इज इक्वल्स टू 1/2, 2x माइनस वन का पावर हो जाएगा 3/2 डिवाइडेड बाई 3/2। ध्यान दो यहाँ पे, क्या यहाँ पे x का कोफिशिएंट है,
एक्स का कोफिशिएंट है तो डिवाइड करना पड़ेगा एक्स का कोफिशिएंट, डिवाइड की जगह हम लोग ऐसे मल्टीप्लाई कर देते हैं आगे में। फिर आते हैं इसके बगल वाले केस में, प्लस क्या था, दिस इज 3/2 2x माइनस 1 का पावर 1/2 डिवाइडेड बाई 1/2, कोफिशिएंट यहाँ पे आएगा इसका 1/2, तो ये बचा यहाँ पे 1/6, 3 इंटू 2 1/6, 2x माइनस 1 दिस, ये 2 गया 3/2, 2x माइनस 1 का पावर 1/2 प्लस c। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन बेटा देखो,